श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की देवीं सरस्वती व्यासं तो जायामुदीरहे नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नमो विश्वपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे शेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रधायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरविषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी नमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों को आज के चंदन यात्रा के कार्यक्रम में उपस्थित है। आज हमारा चंदन यात्रा का लास्ट में बेस्ट दिन है। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है। अक्षय तृतीया महीना ये जो चल रहा है इसके उपलक्ष्य में भगवान की बहुत सारी लीला है, भगवान के बहुत सारे कार्य इस महीने में हुआ है और जो भी हुआ है वो सब अक्षय है, कभी खत्म होता नहीं, समाप्त होता नहीं, चलते रहता है। और ये महीने में जो भी भगवान के संबंधी जो भी लोग करेंगे तन से मन से धन से सेवा भक्ति वो भी अक्षय हो जाता है, कभी खत्म होता नहीं, चलते रहता है, बढ़ते रहता है। तो ये महीना इतना अच्छा है। तो ये महीने में भगवान के देश पे हम लोग चंदन यात्रा उत्सव मनाते हैं। तो आज लास्ट दिन चंदन यात्रा उत्सव, तो लास्ट में बेस्ट इतना बहुत ठंडे हो गए कि पूरा बारिश भी कर दिया, मौसम पूरा ठंडा हो गया, मौसम पूरा ठंडा हो गया। एसी चलाने का जरूरत नहीं, फैन चलाने की जरूरत नहीं, सब मौसम ठंडा हो गया। लेकिन हम तो अब ये करने से एक में गर्मी हो गई, नहीं तो बाहर बहुत मौसम ठंडा हो गया, बारिश चलने की बंद हो गया, चारों बंद चल रहा है, चारों बंद। तो भगवान की ऐसी कृपा है, कार्यक्रम शुरू होने से पहले अगर बारिश पड़ता तो बहुत शुभ माना जाता है, और कार्यक्रम में बंद हो जाता तो बहुत शुभ है, और कार्यक्रम खत्म होने के बाद बारिश पड़ता तो और शुभ माना जाता है। लेकिन कार्यक्रम भी पानी दे रहना चाहिए, मानस के लिए विनंती है। पानी में चला जाएगा सब, शुरुआत में होना चाहिए, बाद में होना चाहिए, बीच में नहीं होना चाहिए। फिर बीच में होता क्या है, ना घर का ना घाट का, बीच का सब गड़बड़ हो जाता है। तो शुरुआत हो गया बारिश, कार्यक्रम शुरू होने से पहले अभी बारिश रुक गया, फिर कार्यक्रम के बाद फिर बारिश चालू हो जाएगी। हाँ, तो भगवान की ऐसी कृपा है, मौसम बहुत अच्छा है। ऐसे ही अक्षय तृतीया महीना में आपको दिख रहा है, तो फिर ये महीना बारिश का ऋतु भी अच्छे चलेगा, हम यही आशा करते हैं। तो जब बारिश आ जाता तो सब लोग संतुष्ट हो जाते हैं, फल फूल सब्जी धन धान्य सब कुछ प्राप्त हो जाता है पानी से। अगर पानी नहीं तो सब भूख बीमारी हो जाता है, इसलिए पानी भी क्यों चाहिए, है कि नहीं? खाना नहीं तो चलेगा, कम से कम पानी तो चाहिए, जीव जी सकता है पानी से। तो इस साल पानी भी बहुत आएगा, पानी का कोई चिंता नहीं होगा, सब कभी समाप्त नहीं होगा, वो भी अक्षय हो जाएगा। तो ये महीने से चालू है बारिश। तो बोलना तो बहुत कुछ है, लेकिन समय के अनुसार हम ज्यादा 15-20 मिनट के लिए चर्चा करेंगे, 8:15 बजे तक। फिर उसके बाद भगवान का बहुत स्पेशल श्रृंगार डेकोरेशन किया हम लोग बाहर, राधा श्याम सुंदर उत्सव मूर्ति डेकोरेशन है बाहर, बाद में फिर बाहर आरती होगा, उसके बाद प्रसाद। तो उसके लिए थोड़ा ही चर्चा करेंगे हम लोग। आज भगवान के ये अक्षय तृतीया के महीने में बहुत सारी लीला है, तो उसमें से एक लीला है भगवान प्रकट होते हैं राधा रमन लाल जी, नरसिंह भगवान भी प्रकट है इस महीने में, और इसके बाद परशुराम भगवान भी प्रकट है इस महीने में। ऐसे बहुत सारे भगवान की लीला इस महीने में हुआ है। तो उसमें से हम लोग राधा रमन लाल जी कैसे प्रकट हुए धरती में, तो उसके ऊपर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तो ये श्लोक है, गीता में भी भगवान बोलते हैं ये अक्षय के वृक्ष के बारे में भी। अक्षय वृक्ष, सारे वृक्षों में अक्षय वृक्ष है, जो आप जो कल्पना सपना पूरा कर देता है, वो अक्षय वृक्ष है। तो आज जब गीता का जो उपदेश हुआ कुरुक्षेत्र में, वहां पे जाएंगे तो वहां पे आपको अक्षय वृक्ष दिखेगा, पास होगा पूरा अक्षय वृक्ष आज भी है। दुर्गा में भी कई वृक्ष हैं, अक्षय वृक्ष हैं, और एक तुलसी माता के लिए भी अक्षय वृक्ष माना जाता है, अक्षय फल प्राप्त करके देता है। इसलिए बोलते हैं ना, वृंदावन तुलसी देवा प्रिया की शक्ति को देवी सत्य हो जाए। जो देवी देवता जो देते हैं, तुलसी माता वो देती है, कृष्ण भक्ति को प्रदान करके देती है। तब वृक्ष जैसा है, ये अक्षय वृक्ष जैसा ही काम करते हैं। तो तुलसी माता भी अक्षय वृक्ष ही है, वो जो तुलसी देती है, जो भी फल पुण्य
आशा करते मांगते हैं तो तुलसी माता की कृपा से मिल जाता है। कल्प वृक्ष जैसे हुई तो उसको भी अक्षय वृक्ष ही बोलते हैं। तो तुलसी माता भी आपको देने के लिए पीछे हटते। जैसे कभी भी किसी गृहस्थ के जीवन में कभी कोई चीज न पड़ता है तो तुलसी माता को प्रार्थना करने का, तुलसी को आरती करने का, तुलसी को दर्शन करने का, इतना भी करते तो बहुत अच्छा हो। तो आपको जो चाहिए फल पुण्य प्राप्त करके देती है। बाकी एक तो अक्षय वृक्ष को पाना बाहर तो नहीं जा सकते, लेकिन अपने घर के आंगन में, अपने घर में भी अगर तुलसी की सेवा करते तो तुलसी माता भी वही है अक्षय वृक्ष प्रदान करने वाली, अक्षय फल प्राप्त करते हैं। तो इसके बारे में भगवान बोलते हैं कि 10वां अध्याय का 26वां श्लोक है। इस श्लोक को बोलिए। अश्वत्था सर्ववृक्षाणां देवऋषीणां च नारद गन्धर्वाणां चित्ररथ सिद्धानां कपिलो मुनि। अश्वत्था सर्ववृक्षाणां देवऋषीणां च नारद गन्धर्वाणां चित्ररथ सिद्धानां कपिलो मुनि। बोलो ये अर्जुन, मैं समस्त वृक्षों में अक्षय वृक्ष हूँ और देव ऋषियों में नारद देव हूँ। मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्ध पुरुषों में भगवान कपिल हूँ। ओम अज्ञानतिमिरं दशज्ञानञ्जनं श्लाघं चक्षुर्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वं गुरुदेवाचार्यं पुण्यप्रदायते गुरुपादमहंते श्रीगुरुदेवता। तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या बोलते देखो, अक्षय वृक्ष सबसे ऊंचा तथा सुंदर वृक्ष है जिसे भारत में लोग नित्य प्रति नियम पूर्वक पूजा करते हैं। अक्षय वृक्ष के बारे में प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं। अक्षय वृक्ष सबसे ऊंचा है तथा सुंदर वृक्ष है जिसे भारत में आज भी लोग नित्य प्रति पूजा करते हैं अपनी मनोकामना के लिए। हम लोग इस्लाम के लोग भी, हम इस्लाम के भक्त भी या वैष्णव ब्राह्मण लोग नहीं, बाकी सारे लोग वृक्ष को मानते हैं अक्षय वृक्ष। तो ये वृक्ष है इस महीने में प्रकट हुआ एक वृक्ष, इसलिए अक्षय वृक्ष ऐसा नाम पड़ा। अक्षय तृतीया में ये वृक्ष का उत्पत्ति इस संसार धरती में हुआ। किसके लिए हुआ? क्योंकि सारे दीन दुखी आत्मा है, उनको कुछ ना कुछ चाहिए, इसलिए भगवान एक वृक्ष के रूप में प्रकट होते हैं और वो वृक्ष भगवान के महिमा। किसी को फल पुण्य चाहिए तो ये ऐसा वृक्ष है कि वृक्ष के सामने जाके जब लोग आशा करते तो अपना आशय मनोकामना पूरा हो जाए। हाँ, ऐसे तो बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, उसमें से जैसा फलों के पेड़ होते हैं ना, वो भी आपको फल प्राप्त करके देते। जैसे कभी भी अपने घर के आंगन में कोई फल होते हैं ना, फल के पेड़ होते हैं ना, वो फल के पेड़ भी है ना अक्षय माने जाते हैं। वो फल के पेड़ से आपको बहुत कुछ फायदा होता है और जब अपना बिजनेस चालू कर सकते हैं, संपत्ति प्राप्त हो जाता है उसमें। और ऐसा माना जाता है कभी भी कोई भी पेड़ के नीचे बैठ के, स्पेशली गृहस्थों के लिए, कोई भी पेड़ के नीचे बैठ के कभी चिंता नहीं करना, चिंता बढ़ते जाता है। पेड़ों के नीचे बैठ के चिंता नहीं करना होता कभी, चिंता ग्रस्तों का चिंता बढ़ते जाता है, समझे ना? इसलिए पेड़ों के नीचे बैठ के हमेशा चिंता नहीं करना, चिंतन करना है। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे। चिंतन करने से क्या होता है? चिंता दूर हो जाता है, स्पेशली पेड़ के नीचे। और वो भी पेड़ कौन सा? फलों के पेड़ों के नीचे। फिर आपको फल वही प्राप्त हो जाएंगे, जो चिंता किया वही चिंता फल प्राप्त हो जाता है। अगर चिंतन किया तो चिंतन का फल प्राप्त हो जाता है। फलों के पेड़ों के नीचे कभी बैठ के कोई चिंता नहीं करना है, शरीर में हाथ लगाए सोचते चिंता करते बैठते ना कभी। हाँ, कभी कभी गर्मी का दिन है, पेड़ों के छाया में बैठ के ऐसे सोचते रहते हैं, जो सोचते ना वही होता है इसके लिए। कभी कभी लोग बैठते हैं आधा एक घंटा पेड़ के नीचे छाया में सोचते सोचते बैठते हैं, एक समझे ना नहीं होना नहीं गलत जे होना थे होना जब देखो चला ऐसा नहीं हो जाता है, एक तारीख चले जाते हैं। हाँ, तो ये शास्त्र का हिसाब है, कभी भी पेड़ के नीचे बैठ के कभी सोचना नहीं, चिंता नहीं करना है। और स्पेशली फलों के पेड़ों के नीचे, क्योंकि जो सोचेंगे ना वो ही फल लेते हैं वो पेड़। और उसमें से ऐसे स्पेशल जो पेड़ है, पारिजात के पेड़ है या मोगरा के फूल के पेड़ है या अक्षय वृक्ष है, हाँ, या
वट वृक्ष है या कदम के वृक्ष है, हाँ, ये देवता ऋषि मुनि के रूप में वो पेड़ धरती में प्रकट होते हैं, तो फिर उनके पेड़ के नीचे वो पेड़ के नीचे रहने का चिंता सोचना नहीं होता है, और अच्छे चीज सोचेंगे वो अच्छा परिणाम प्राप्त कर लेते। लेकिन हम लोग बैठ के दूसरे जो सोचते हैं फिर गलत भी हो जाता है परिणाम, और स्पेशली वो भी रात के समय में। हाँ, दिन में तो नहीं, रात में भी है, रात में तो और भी ज्यादा खतरा होता है। हाँ, तो इसलिए भगवान बोलते हैं सारे वृक्षों में एक वृक्ष है, अक्षय वृक्ष है, तो संसार के दुखी आत्मा होते हैं, उनको धर्म अर्थ काम मोक्ष चाहिए होता है। तो ऐसा इस वृक्ष के रूप में भी मैं इस संसार में प्रकट हूँ। तो लेकिन सबके भाग्य में ये अक्षय वृक्ष प्राप्त होता नहीं है, लेकिन जिसके नसीब में प्राप्त हुआ वो भाग्यवान माना जाता है, उसको हर चीज पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। इसके लिए सबके घर के आंगन में, सबके घर में, सबके गांव में तो अक्षय वृक्ष होता नहीं। इसके लिए प्रभुपाद जी सिंपल बोलते हैं आपको तुलसी माता की सेवा करना चाहिए। तो तुलसी माता आपको अक्षय वृक्ष फल देने वाली है या फल वृक्ष जैसे काम करने वाली है, आपके जो भी कल्पना है पूरा करते हैं। इसलिए घर के आंगन में तुलसी को सेवा करना चाहिए। एक डुंडी घर में मंदिर में रखने का भगवान के सामने, स्टूल में, टेबल में, और दूसरा दिन उसको निकालने का, फिर बाद में धूप में, छाया में बाहर रखने का, हवा बाहर रखा हुआ, दूसरा दिन सुबह उसको चेंज करने का, पूजा करने का, रोज ऐसे चेंज करते रहने का, नहीं तो अंदर ही रखे मर जाएगा, तुलसी सूख जाएगा। जो बाहर का है अंदर रखने का, अंदर वाला बाहर रोज चेंज करते रहेंगे ना, तो उसको हवा, पानी, रोशनी मिलेगा, धूप मिलेगा, अच्छा तुलसी बढ़िया हरा भरा रहेगा। तो ऐसा तुलसी की सेवा रोज सुबह और शाम को धूप दीप आरती करना चाहिए। और जो भी हमारे मनोकामना है माता तुलसी पूरा करती है, और स्पेशली क्या, कृष्ण भक्ति प्रदान करती है। और तुलसी माता का स्पेशल सेवा है कृष्ण भक्ति प्रदाय नमो नमः। तुलसी माता का यही सेवा है, सबसे ऊंचा कृष्ण भक्ति को प्रदान करके देती है, ये अक्षय वृक्ष जैसे। हाँ, तो यहाँ पे इसलिए भगवान बोलते हैं सारे वृक्षों में ये वृक्ष सबसे ऊंचा है। तो ये महीना इसके लिए स्पेशल माना जाता है, जो भी अक्षय फल पाना चाहते तो सेवा करें। तो आज के दिन भगवान राधा रमन जी प्रकट है इस धरती में, जैसे भगवान त्रिभंगा ललित है, कृष्ण भगवान त्रिभंगा ललित रूप में जितने भी भगवान के कृष्ण की मूर्ति देखते हैं, गोविंद देव जी है वृंदावन में, दामोदर जी है, गोपीनाथ है, राधा श्याम सुंदर है, गोकुलानंद जी है, माता राधा मदन मोहन है, हाँ, राधा गोपीनाथ है, ये सारे जितने भी वृंदावन की मूर्तियां हैं, ये मूर्ति एक तो बाजार से बना के लेके आए जयपुर से, नहीं तो विश्वकर्मा देवता बना के रखा हुआ मूर्ति है। स्वयं को ऐसा प्रकट मूर्ति कोई भी मूर्ति नहीं है, भगवान कृष्ण की मूर्ति। हाँ, ये 6 गोस्वामी की 6 मूर्ति है, तो उसमें से एक है, ये सारी मूर्तियों का नाम वज्रनाभ देवता, कृष्ण की जो पुत्र थे वज्रनाभ देवता, उन्होंने विश्वकर्मा देवता के द्वारा बना के रखा हुआ मूर्ति है। तो समय स्थिति काल के अनुसार वो आगरा से औरंगजेब आके वो मंदिरों को तोड़ता था, तो फिर मानसिंह राजा जयपुर से आके ये सारी मूर्तियों को राजस्थान में शिफ्ट किया। तो जयपुर में राधा गोविंद देव जी हैं, करौली में राधा मदन मोहन जी हैं, जयपुर में राधा गोपीनाथ भी है, राधा श्याम सुंदर भी है, ऐसे अलग अलग मूर्ति जो वज्रनाभ देवता ने विश्वकर्मा देवता से बना के लिया, और जो मूर्ति है ना वो सब जयपुर में है या करौली में, राजस्थान में अलग अलग जगह है। और गिरिराज भगवान श्रीनाथ जी, हाँ, वो भी नागौर में, ये भी जमीन से मिला हुआ है, ये भी विश्वकर्मा देवता के द्वारा वज्रनाभ देवता ने बना के लिया है मूर्ति। स्वयं प्रकट मूर्ति कोई भी नहीं है, स्वयं प्रकट मूर्ति एक ही है, वो है राधा रमन जी, समझा। तो चैतन्य महाप्रभु गए थे रंगनाथ के दर्शन में, बाहर तीर्थ भ्रमण करते थे महाप्रभु चैतन्य संन्यास लेने के बाद, ऐसे भ्रमण करते 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 रंगनाथ के दर्शन में श्रीरंग में गए थे चैतन्य महाप्रभु। हाँ, कथा लंबी है, मैं समय के शॉर्टकट दे रहा हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु भारत भ्रमण करते, संन्यास लेके भारत भ्रमण करते करते रंगनाथ के दर्शन में रंगनाथ में गए, रंगनाथ को देख के बहुत खुश हो गए। और रंगनाथ के पुजारी थे गोपाल भट्ट गोस्वामी, वेंकट भट्ट गोस्वामी भगवान के बहुत बड़े पुजारी थे। और चैतन्य महाप्रभु का जो रूप देखा गौरंग महाप्रभु संन्यास वेश में, और उनका शरीर का तेज जितना है, तो देख के वो पुजारी आकर्षित हो गए, स्वयं भगवान का दर्शन उनको प्राप्त हुआ। महाप्रभु रूप में दर्शन किया उन्होंने, तो महाप्रभु चैतन्य तभी चतुर्मास चल रहा था। हाँ, चतुर्मास का महीना 4 महीना, तो 4 महीने में साधु संत लोग क्या करते हैं, तीर्थ भ्रमण करते हैं, या तो इस जगह बैठ के कथा कीर्तन करते हैं, तो भजन कीर्तन ध्यान में अपनी समाधि में चले जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु तीर्थ भ्रमण के सन्यासी, तो चतुर्मास महीना चल रहा था, तो चतुर्मास के महीने में कोई साधु संत अगर किसी घर में जाते हैं, कोई मंदिर में जाते हैं, वो घर का भाग्य बढ़ जाता है, मंदिर का भाग्य बढ़ जाता है।
चतुर्मास महीने में से साधु संत जाता तो जाते, नहीं जाते तो वो बड़ा पुण्य नाम माना जाता उनके लिए, उनके लिए तो दिवाली हो जाता है। साधु संत इनकी तरह तो दसरा दिवाली था, तो नाम बोला इसलिए तो से दसरा दिवाली था। जिस दिन साधु संत लोग घर में आ जाए, सत्संग कथा कीर्तन चलता है, वो घर दिवाली जैसा महसूस होता है, खुशी का दिवाली हो जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु जब ऐसे रंगनाथ में गए हैं, रंगनाथ जी का दर्शन किया तो वेंकट गोस्वामी देखा, चैतन्य महाप्रभु देख के खुश हो गए। और वो तो घर से थे पुजारी, तो वेंकट गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु बोला, महाप्रभु चैतन्य देव अभी आप तो सन्यासी है और अभी चतुर्मास का महीना चल रहा है, चतुर्मास के महीने में अगर आप घर से घर में या मंदिर में आए हैं तो आपको रिटर्न जाना अच्छा नहीं है। अच्छा कि आप चतुर्मास को महीना माना के जाइए। तो चैतन्य महाप्रभु इस चीज को मानना पड़ा। तो चैतन्य महाप्रभु 4 महीने चतुर्मास रंगनाथ में मनाया। तो मंदिर के पीछे वो पुजारी का घर है, वेंकट गोस्वामी का, तो वेंकट गोस्वामी के घर में 4 महीने चतुर्मास महाप्रभु चैतन्य वहाँ पे मनाने के लिए रुके थे। उनके घर में बहुत अच्छे पुराने फोटो है, चैतन्य महाप्रभु के साथ उनके घर के संगीत संबंधी आनंद मगर खाते बैठते थे। बहुत अच्छा फोटो है उनके, देखने में देखा वो। तो वेंकट गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु बहुत अच्छा रहने की सुविधा किया। तो उनका छोटा बच्चा था, 7 साल का बच्चा, उनका नाम था गोपाल भट्ट गोस्वामी। बाद में चैतन्य महाप्रभु शिष्य बन गए गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु की सेवा में उन्होंने वेंकट गोस्वामी की सेवा में दिया, बेटा ये साधु सन्यासी है, इनका घर की सेवा करते रहो, मैं तो मंदिर में पूजा करूँ, पूजा सेवा में लग जाऊंगा तो महान माता सेवा में करना ही होगा, महान सेवा मेरे से नहीं होगा, तो अच्छे की सेवा में थोड़ा मदद करते रहो। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी छोटा बच्चा था, 7-8 साल का बच्चा, तो उनको सेवा में दे दिया, सेवा करते रहो। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के सेवा में लगते 4 महीना सेवा किया। 4 महीना सेवा करने के बाद गोपाल भट्ट गोस्वामी महाप्रभु के साथ संग में आने के बाद बहुत प्रबंध हो गए, उनको जाने की इच्छा नहीं हो रहा था। चैतन्य महाप्रभु छोड़ दिए, चैतन्य महाप्रभु का 4 महीने चतुर्मास हो गया, महाप्रभु चैतन्य को जाना था, फिर जगह नहीं। फिर उन्होंने बोला वेंकट गोस्वामी को, वेंकट गोस्वामी जी मेरा अभी समय 4 महीना हो गया, अभी मैं आगे मेरा यात्रा में जाना चाहता हूँ। सन्यासी को 4 महीना रुकना तो बहुत भाग्य हो गया, अभी मैं जाना चाहता हूँ। तो आपका बच्चा बहुत अच्छा सेवा किया, आपके बच्चों को मेरे साथ देंगे क्या सेवा में? तो वेंकट गोस्वामी ने बोला नहीं महाप्रभु, हमारा एक ही बेटा है, अगर वो आपके साथ जाएगा तो हमारा घर में हमारा सेवा कौन करेगा? माता पिता को भी कोई संतान चाहिए ना सेवा करने के लिए, एक ही बेटा है, वो भी आपके साथ जाएगा तो हमारा सेवा कौन करेगा? हमारे साथ रहने दो सेवा में। तो ऐसा बोलने के बाद महाप्रभु ने बोला ठीक है, लेकिन गोपाल भट्ट गोस्वामी को महाप्रभु को छोड़ के जाने की इच्छा नहीं हो रहा। महाप्रभु जा रहे हैं, गोपाल भट्ट गोस्वामी बहुत दुखी हो रहा है, छोड़ के जाना नहीं चाहते थे वो, लेकिन वेंकट भट्ट गोस्वामी इनको छोड़ रहा है बेटे को। एक महाप्रभु चैतन्य ने बोला है आपका पिताजी को आपको छोड़ रहा नहीं, गोपाल मैं जाऊंगा, आप बाद में भक्ति आ जाएगा। जैसे आजकल हमारे मंदिर में बच्चे भक्ति आ जाते हैं, माता पिता को बिना बताए बैग पैक करके आ जाते हैं, मंदिर में ब्रह्मचर्य करना है। तो महाप्रभु चैतन्य ने बोला मैं जा रहा हूँ, बाद में आ जाओ, ठीक है बोला। तो इसलिए महाप्रभु फिर निकल गए, गोपाल भट्ट गोस्वामी छोड़ दिया कि गोपाल भट्ट गोस्वामी को बिना 4 महीने महाप्रभु का साधु संतों की सेवा करते तो है ना संगति का प्रभाव होता है ना, तो आसक्ति बड़ा महाप्रभु के प्रति साधु की सेवा करते करके। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी बहुत दुखी हो गया, मैं चैतन्य महाप्रभु के साथ जाना चाहता, घर वाले छोड़ रहे नहीं है, दुखी होकर महाप्रभु चले गए। तीर्थ भ्रमण करते 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 जगन्नाथपुरी ऐसे करते करते मायापुर। तो बाद में फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी थोड़ी देर के बाद क्या किया, बिना बोलते हुए अपने माता पिता को बिना बोलते हुए घर छोड़ के महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के संग में महाप्रभु की सेवा करने के लिए रहे हो। हाँ देखो साधु सन्यासी साधु सन्यासियों की सेवा करते हैं तो क्या होता है पता है, साधु संतों की सेवा करते तो भगवान की प्राप्ति होती है। बहुत सिंपल सी बात है, साधु संतों की सेवा से सबको मिलता नहीं, जिसको मिलता है तो उसको भगवान की कृपा प्राप्त होती है, भगवान प्राप्त होते हैं। भगवान को पाना, भगवान को प्राप्त करना टाइम बहुत लगता है, उसके लिए तपस्या ध्यान योग सारों साथ करना पड़ेगा तो फिर हो जाएंगे हम लोग, उसमें दोष अपराध हो जाता है। लेकिन भक्तों की सेवा साधु संतों की सेवा में जुड़ जाते हैं, उसमें से सन्यासियों की सेवा करते हैं, हाँ तो बहुत पुण्य लाभ मिलता है। क्योंकि साधु सन्यासियों के चरणों में, साधु संतों के चरणों में नहीं, साधु संतों के हृदय में भगवान का वास होता है। आदि पुराण में भगवान बोलते हैं साधव हृदय मय्यम साधु नाम हृदय तो
ये अर्जुन मैं साधु के हृदय में वास करता हूँ, साधु मेरे हृदय में वास करते हैं, ऐसे तो भगवान सबके हृदय में है, लेकिन स्पेशली साधु संतों का हृदय मेरा हृदय है, मेरा हृदय साधु संतों का हृदय है। इतना भी थोड़ा साधु संत मेरे से जुड़ करें, मैं साधु संत से जुड़ होता नहीं। हाँ, साधु हृदय में साधु नाम हृदय में, इसलिए साधु संतों की सेवा प्राप्त होता है तो उसको भगवत सेवा प्राप्त होता है। ये चैतन्य महाप्रभु स्वयं बोलते हैं, क्या बोले चैतन्य महाप्रभु, हमारे भक्तों की पूजा हमारे होते करो, इसलिए मेरी पूजा बाद में करो, लेकिन मेरे भक्तों की पूजा पहले करो, ऐसा बोलो। हाँ, हमारे भक्तों की पूजा हमारे होते करो। यही वेद भागवत चैतन्य के लक्षण, ये सारा वेद और सारा भागवत का सार चैतन्य महाप्रभु बता रहे, भक्तों की सेवा, भक्तों की पूजा पहला करो, मेरी पूजा मेरी सेवा बाद में करो, हमारे भक्तों पूजा हमारे होते करो, से वेद भागवत चैतन्य के लक्षण। देखिए, इसके लिए हमको भगवान के पीछे भागना है, भक्तों के पीछे भागना है, भक्तों की सेवा में भागना है। भगवान के पीछे भागने से भगवान मिलने वाले नहीं, काम ढूंढते पता नहीं वो मिलते नहीं। पूरा वृंदावन में पूरा ब्रह्मांड में घूमते रहेंगे, भगवान मिलते नहीं है। भगवान को पाना है तो किसके पीछे? हाँ, भक्तों के पीछे भागना पड़ेगा, समझे ना? आप भगवान भगवान बोलेंगे ना, आपको मिलेगा नहीं। कृष्ण कृष्ण बोले तो नहीं मिलेगा, लेकिन कृष्ण प्राण पाना चाहते हैं तो आपको राधा पर कृपा चाहिए। राधा के साथ ही कृष्ण, राधा के बिना कृष्ण भी आधा, राधे के बिना कृष्ण भी आधे आधे माने जाते हैं। इसे बोलो राधे श्याम। हाँ, राधे के बिना श्याम का भी नाम आधा। हाँ, इसलिए जहाँ पे राधा का वास है वहाँ पे कृष्ण का वास है, जहाँ पे भक्त है वहाँ पे भगवान वास होते हैं। इसलिए राधा कृष्ण का हृदय है, कृष्ण राधा के हृदय है, साधु हृदय में है, ये भगवान बोलते हैं। इसके लिए समझा? तो गोपाल बड़ो समय घर छोड़ के चले गए चैतन्य महाप्रभु ढूंढने के लिए। कहाँ पे चैतन्य महाप्रभु पता नहीं लगा, तभी मोबाइल सिस्टम नहीं था, गैस भी नहीं चलता था, ईमेल नहीं चलता था, तो सिस्टम भी नहीं था। चलो फोन करके बात करो, थोड़ा ईमेल भेजो, नहीं तो मैसेज भेजो, ये भी सिस्टम नहीं था। तो क्या करे, चैतन्य महाप्रभु ढूंढने के लिए गोपाल बड़ो समय पूरा भारत भ्रमण किया होगी। ऐसे घूमते 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 गोपाल बड़ो समय घूमते घूमते कहाँ गए? नेपाल में जाके पहुंच गए। नेपाल में भारत का पट्टा है। भारत मतलब क्या है? पूरा पृथ्वी अखंड भारत है, बाद में से अलग अलग टुकड़े हो गए। भारत वर्ष का मतलब क्या है? पूरा पृथ्वी है। तो भ्रमण करते करते आज उसको नाम पड़ा नेपाल। तो नेपाल में पहुंच गए। नेपाल में गंडकी नदी है, वहां तक पहुंच गए। सबसे ऊंचा नेपाल में पहाड़ी में गंडकी नदी। गंडकी नदी का महात्म्य भी बहुत अच्छा है। भगवान एक कल्प में ये पृथ्वी को उद्धार करने के लिए तप करते बैठे थे। नर नारायण में भगवान तप करते बैठे हैं। जैसा आगे का भाग होता है घुटना, घुटने का जो पीछे का भाग होता है दंड। जैसे हम बैठते तो पसीना छूटा ना, वो पसीना जमीन से भगवान के दंड से पानी उतरा जमीन में, तो जमीन में नदी बहना चालू हो गई। वो बन गया गंडकी नदी। जैसा चक्र से गंगा बहती है ना, जैसे भगवान के दंड से पानी बहना चालू हो गया, तो धरती में गंडकी नदी पैदा हो गई, प्रकट हो गया। तब से धरती में तो गंडकी नदी का उद्गम हो गया। तो गोपाल बड़ो समय वहां तक गए, गंडकी नदी तक। चैतन्य महाप्रभु तो प्राप्त नहीं हुए। तो गंडकी नदी में जब उन्होंने स्नान किया उन्होंने, तो हाथ में शरीराम प्राप्त हुआ। वो शरीराम आप कोई गंगा यमुना नर्मदा गोदावरी सिंधु कावेरी कोई भी नदियों में डुबकी मारे होंगे, ढूंढ के आओगे नहीं मिलेगा। केवल गंडकी नदी में ही प्राप्त होता है शरीराम शिला। जैसे शरीराम वहां से लाया है, ला के दिया उन्होंने। मेरे पास भी शरीराम समुद्र से लेके आए गंडकी नदी से। इधर ये शरीर भरना है, एक गंडकी नदी से प्राप्त शरीराम है। और ये कोई भी नदी में आपको नहीं मिलेगा। भारत में कोई सी नदी, नर्मदा नदी ढूंढो, चंद्रभागा नदी ढूंढो, गंगा यमुना कई भी नदियों में ढूंढो, आपको मिलने वाला नहीं। ये केवल शरीर मिलते कहाँ पे? नेपाल में गंडकी नदी में। जिस गंड के इसमें से पानी छूट के नदी बहना चालू हो गया, वही नदी में शिला मिलते हैं। वो शिला कैसे मिलते हैं? क्योंकि इसका पीछे की कहानी है। वो तुलसी माता ने भगवान को शाप दिया था। तुलसी माता की जो पति थे जालंधर असुर था, उसको भगवान ने मारा था। उसकी कहानी बहुत लंबा है, मैं तुलसी वहां के टाइम आपको बताऊंगा। तो भगवान उसको मारा था, उन्होंने भगवान को शाप दिया तुलसी माता ने। आप एक देव पुरुष होके
नारायण के स्वरूप में हो कि किसी चीज को मारना है, आप बोलते दोष होता है, पाप होता है, आप ही स्वयं अगर ऐसे इसको मारते तो कितना बड़ा दोष है, पाप है। हाँ, इसलिए आप देवता या मनुष्य बनने का लायक नहीं है, आप अच्छा ही पत्थर बन जाओ। ये तुलसी माता ने भगवान को शाप दिया। तुलसी के पति थे जालंधर असुर, और तुलसी माता को पता नहीं था ये मेरा पति जालंधर असुर है, इतना डेंजर असुर है। तुलसी के जो पति थे जालंधर, उनसे देवता दानव मानव सब लोग डरते थे, इतना खतरा था, इतना डेंजर व्यक्ति था। इसलिए सारे देवता डर गए, सारे दानव डर गए, सारे मानव डर गए। तो भगवान से बताया तो भगवान ने उसको बाद में मार दी। और तुलसी को पता नहीं मेरा पति इतना डेंजर असुर है। हाँ, और फिर मारने के कारण तुलसी माता बहुत दुखी होकर बाद में जब भगवान गए तो उनको शाप दिया। हाँ, आप मनुष्य बनने के लायक नहीं, किसी को मारते, जो हत्या करते हैं, जो का दोष लगता है, आप अच्छा की पत्थर बन जाओ। हाँ, भगवान को जब ऐसे शाप दिया ना तो भगवान हंसने लगे, शाप दिया हंसने लगे, पत्थर बन जाओ। हाँ, ऐसा तो फिर सारे देवता के तुलसी माता को बताया, अरे तुलसी आप जिसकी पूजा पाठ करते हो, जिसका प्रार्थना करते हो, जिसका आराधना करते हो, वही आपके सामने खड़ा है, आप उसको शाप देते हो। तुलसी माता डर गए, किसको शाप दिया? जो मैं पूजा करता हूँ उसको शाप दिया क्या? किसको पूजा करते थे तुलसी माता? कृष्ण की। वृंदावन तुलसी देवा प्रिय है, कृष्ण की प्रिय सी है, जैसे राधा कृष्ण की प्रिय सी है। हाँ, वृंदावन तुलसी प्रिय सी है, कृष्ण की प्रिय सी है। एक लीला भगवान का तुलसी शारदा विवाह होता है, एक कृष्ण, एक लीला कृष्ण के साथ राधा का प्रेम विवाह होता है। एक विवाह है तुलसी के साथ है, शारदा के साथ विवाह वो भी है। एक विवाह हाँ सत्यभामा रुक्मिणी के साथ भी भगवान का विवाह होता है। बहुत सारे भगवान की लीला अलग अलग है। हाँ, ये प्रेम विवाह राधा कृष्ण का भी प्रेम विवाह हुआ है। और वृंदावन में भांडेवन में ब्रह्मा जी ने आके ब्राह्मण बन के राधा कृष्ण का प्रेम विवाह का स्वागतम सुस्वागतम किया, शुभ मंगल सावधान किया। और ये कुंड विश्वकर्मा ने बनाया और ब्रह्मा जी ब्राह्मण बन के राधा कृष्ण को प्रेम विवाह में स्वागत किया। आज वो वृंदावन में जगह है भांडेवन, समझा? और यहाँ पे तुलसी शारीरम विवाह में हम सामने एक बार महाते हैं। तो भगवान को शाप दिया, बाद में देवता ने आके बताया, अरे जिसकी पूजा करते हो, जो कृष्ण, जो नारायण, जो राम, हाँ जिसको बोलते हो उसकी पूजा करते हो, उसको शाप देते हैं। हाँ, जैसे तब उन लोगों को पता चला मैं किसको शाप दिया, मैं तो एक इंसान को शाप दिया। इंसान नहीं है, स्वयं को नारायण है, जिसकी पूजा करते हो वही है। तब भगवान के रूप बदल के सुदर्शन दे तुलसी माता को घबर रही तुलसी माता ने, मैं तो स्वयं नारायण को शाप दिया। हाँ, तो भगवान हंसे उस शाप को स्वीकार किया। अभी भगवान को शाप दे नहीं सकते, लेकिन भगवान लीला रचने के लिए शाप को स्वीकार किया। स्वीकार करके फिर वृंदा देवी को बोलाए, वृंदा आप एक स्त्री होते हुए बिना जाने बिना किसी पुरुष को शाप देते हो ना, ये भी आपको दोष आता है। किसी को दोष सुना का नाम लगा तो आपके ऊपर भी दोष है। मैं तो ऐसे किसको मारा तो मारा नहीं, मैं तो असुर को उद्धार करना मेरा काम है, इसलिए मैं असुर को मारा। हाँ, तो आपने तो ऐसा शाप दिया बिना काम जाने बिना, तो बिना जाने दोष दिया नहीं तो आपको भी दोष लग गया। तो भगवान उसको भी शाप दिया। क्या शाप दिया? आपने पत्थर बनो बोला ना, आप पेड़ बन जाओ, ऐसा बोला। आप स्त्री रहने का लायक नहीं है, किसी को उठा कर शाप देते हो ना, ऐसे कभी कोई स्त्री करते हैं गुस्सा होके, तुझा सो दे, बस हो दे, ये दे, वो दे, स्त्रियों में गुस्सा है, अभी भी है, वो कभी से परंपरा है। लेकिन होने वाला कुछ नहीं, क्योंकि इतना दम भी चाहिए, इतना तपस्या भी चाहिए। हम खाते पीते सोते और असोते तसोते कहीं सोना, वाणी में वो शक्ति भी चाहिए। वाक शक्ति बोलते ना, वाक शक्ति वो घट जाता है हमारा। जितना आलतू फालतू बातें करते, जितना मोबाइल देखते, जितना मोबाइल से सुनते हैं, हाँ, ये सबसे अगर दृष्टि है ना अशुद्ध हो जाता है, वाणी भी सब, वाक शक्ति भी घट जाता है। वाणी में दम नहीं रहेगा, बोलते रहेंगे लेकिन लोग सुनेगा नहीं। वाक शक्ति का शक्ति घट जाता है। जितना मोबाइल सुनते हो, मोबाइल पढ़ते हैं, करते हैं, आलतू फालतू बातें करते ना, वाणी में दम खत्म हो जाता है। इसलिए किसी को कितना करोड़ कुछ नहीं होने वाला है। तो जितना जो मौन धारण करता है ना, मौन धारण करता है, मौन रहता है, उसको भगवान की प्राप्ति होती है और भगवान का दर्शन कर सकता है। समझे ना क्या बोला? जो जितना मौन रहता है, मौन धारण करता है, क्या करता है? भगवान को दर्शन कर सकता है। और जितना फोन में लगा रहता है ना, मौन छोड़ के, वो लोगों को मिल सकता है, वो भगवान को मिल नहीं पाएगा। मौन में रहने वाला लोगों को मिलेगा, मौन रहने वाला भगवान को मिलेगा। समझा ना?
और बड़बड़ करने वाला ना नरका ना नारका दुष्ट है तो सब कुछ होने वाला है, उसका शक्ति घट जाता है। इसलिए ज्यादा बड़बड़ नहीं करना चाहिए। मोबाइल सुनना नहीं, मोबाइल देखना नहीं, दृष्टि अशुद्ध हो जाएगा, वाणी घट जाएगा। तो जितना तप की शक्ति आपको घटाना है बढ़ाना है तो आपको तपस्या करके बैठे हैं सालों साल जन्मों जन्म, ऐसे गोपी बन के आए, वो लोग हैं गोपी। देखो हम थोड़ा 1 घंटा 2 घंटा उपवास करते हैं, एकादशी दुपट खासी तभी मनाने में उपासी ऐसे उपवास करने वाले लोग हैं। हाँ जन्माष्टमी राधाष्टमी को क्या राधा को पाएंगे, क्या गोपियों को पाएंगे हम लोग। देखो तो लोग सालों साल तपस्या किया, देवता लोग तब वो बन के आए। रामलीला में जितने भी वानर लोग थे, ये सारे वानर लोग भगवान को सेवा किया। जब वानर लीला खत्म हो गया, भगवान ने बोला भी आप तो खत्म हो गया, राम सेतु बनाने सब हो गया, भगवान अयोध्या में आए। सारे वानर जाना चाहते थे ना, वो भगवान भेजना चाहते थे उनको अपने अपने घर में जाओ, सारे स्त्रियां बच्चा पुराण देखते होंगे। सारे वानर को बोला ना, वानर को बोले प्रभु आपके साथ बैठने का, खाने का, बात करने का कभी बात ही हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो भगवान भी बोले मैं मर्यादा पुरुषोत्तम ये मैं कैसे करूं अभी, मैं ये सब लीला करूंगा। कृष्ण लीला में जब द्वापर में आऊंगा ना, आप सब गोप सखा बनोगे और आपकी सारी पत्नियां गोप सखी बनोगे, तब मैं कृष्ण लीला में सबको मैं आदान प्रदान प्रेम दूंगा। तो कृष्ण लीला में भगवान ये सब किया। इसके लिए राम लीला में जितने भी वानर लोग थे, उनकी पत्नी सब देवपुत्र देवकन्या थे, वो सब कृष्ण लीला में आके गोपी गोप सखा बने हैं, तब वो भगवान की सेवा कर रहे हैं। हाँ अभी हम कहां से पूरा बॉम्बे से पूछे गांव से उल्टी कूद के आ रहे हैं और राधा को बोलते हैं कृष्ण, कैसे पाएंगे हम लोग? हाँ नहीं, इसलिए हमको हमारे गुरु को आचरण को फॉलो करना है। हमारे गुरु जी क्या बोलते हैं? रोज 16 माला करना है, 4 नियम को पालन करना है, तब हम राधा को कृष्ण को पा सकते हैं। बाकी कोई तरीका नहीं। उसके लिए जो तपस्या उपास देवता जैसे जो करना वो तो कर नहीं पाएंगे। 16 माला करो, आपके लिए बहुत बड़ा रामायण हो जाएगा, राम कथा हो जाएगा। ए भाई दीदी करके को चिल्लाएगा पति, हाँ पति करते तो पति बोलता है तुम्हाला एवढा संन्यास घ्यायचा का, एवढा मला कशाला विचार करायचा, एकदम करायचं बघ, एक तर हरी शब्द बंद झाला, एवढा कसा घालवायचा, एवढा मोठा मला कशा करायचं। ओ भाई अपना रावण चालू करती। हाँ एक प्रभु जी है ना, 4 माला जप करता है दिन भर में, बेचारा 4 साल से बोलो 40 माला करते हैं। पत्नी बोलते क्या है संन्यास घ्यायचा तो तुम्हाला, एवढा मला कशा करायचं। और कितना माला कर रहे हो? 4 माला कर रहे हो। 4 माला में संन्यास होगा क्या? अगर 40 साल से कर रहा हूं, मेरा संन्यास नहीं हुआ तो 4 माला का क्या संन्यास होने वाला है? कभी संन्यास होने वाला नहीं, चिंता नहीं है। अभी अगर 16 माला करे तो पति तो भाग ही जाएगा घर छोड़ के, काय बाबा 16 माला करायला लागला बोलते। 16 माला में हमारा रामायण है, समझे ना। और उसके बाद 4 दिन चालू करोगे महाभारत चालू हो जाएगा। ये छोड़ा ते छोड़ा, मैं बाइकोला सोडने का नवरा सोडने सोडना तो नहीं। हरे 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 राम राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। राधा श्याम सुंदर भगवान की जय, राधा कुंज बिहारी भगवान की जय, राधा रमनलाल भगवान की जय, गौर निताय की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रमानदेव जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा जय प्रभुपदा।
ब्रह्मा